जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए सुनते हैं श्रवण कुमार की यह कहानी। ऐसे भी शास्त्र में बताया है कि यदि तीर्थ भ्रमण करता जाति के ब्राह्मण हो तो वे भिक्षाटन करके तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, लेकिन दूसरे वर्ण के लोग अगर तीर्थ यात्रा करते हों और निर्धन हो तो वे भिक्षाटन करके तो नहीं, यदि बिना मांगे कोई दे दे तो आर्थिक सहयोग से तीर्थ यात्रा पूरी कर सकते हैं। ऐसे भी आप जान चुके हैं, श्रवण कुमार जाति के वैश्य थे। अब आइए हम लोग चले। श्रवण कुमार के माता पिता के विदाई मुहूर्त की घड़ी है। ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करने को बैठे हैं। ब्राह्मण सांत्वन और ज्ञानवती से संकल्प कराते हैं। संकल्प के बाद श्रवण कुमार अपने माता पिता की यात्रा सफल होने के वास्ते बाग, कुटिया, वस्त्र सर्वस्व दान कर देता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस शुभ मुहूर्त में ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि अत्रि भी पधारे थे। दंपति और श्रवण कुमार महर्षि अत्रि का आशीर्वाद पाते हैं और कहते हैं, तुम सबों का कल्याण हो। श्रवण कुमार, तुम जैसे मातृ पितृभक्त पुत्र को देखने के लिए वाल्मीकि, भारद्वाज, गौतम, अगस्त्य, विश्वामित्र, परशुराम आदि महापुरुष, भूतल और गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि देवता आकाश मंडल पर उपस्थित हैं। अब तुम माता पिता का कांवर उठाओ और तीर्थ यात्रा को प्रस्थान करो। श्रवण कुमार कांवर उठाकर चल पड़ते हैं। सभी ऋषि मुनिगण एक स्वर में आवाज लगाते हैं, श्रवण कुमार तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति धन्य है। देवतागण उस पर पुष्पों की वर्षा करते हैं। अब श्रवण कुमार अपने माता पिता को बहंगी में बैठाकर उन्हें कंधे पर रखकर अपने तीर्थ यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब हम लोग भी श्रवण जी और उनके माता पिता के साथ धाम की ओर चलते हैं। मन ही मन भगवान से विनती करें कि हम सभी भक्तों की यात्रा सफल हो। हम सभी आ गए त्रिवेणी संगम। नमो हे पतिता पावनी माता गंगे। जहाँ तक दृष्टि जाती है पानी ही पानी नजर आता है। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम स्थान है। क्या मनोरम तीर्थ स्थान है। मानो तीनों माताएं आपस में मिलकर अपने अपने भक्तों के सभी दुखों को हरती हैं। त्रिवेणी पतित पावनी, सफल, दुख संताप, भवताप, शापनाशनी, पापनाशनी, भव भयतारिणी गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम। तीनों शक्ति पापों को हरने वाली हैं। जय हो त्रिवेणी महारानी। श्रवण कुमार की तीनों शक्ति गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थली को प्रणाम करते हैं। हे तीर्थराज, जिस प्रकार यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम चिरस्थायी है, उसी प्रकार मेरे हृदय में माता पिता का शक्ति विराजित रहे। मेरे पुरुषार्थ को चरण मातृपितृ के साथी से सदैव सदती रहे। पिताजी, यही तीर्थराज प्रयाग का त्रिवेणी संगम है। श्रवण कुमार अपने पिता सांत्वन से कहते हैं। सांत्वन और ज्ञानवती अति प्रसन्न होते हैं। सांत्वन बेटे, प्रयाग सब तीर्थों का राजा है, इसलिए तो तीर्थराज कहते हैं। जो लोग यहाँ आकर स्नान करते हैं अच्छे पद को प्राप्त करते हैं। माता गंगा, मैया यमुना और जननी सरस्वती तीनों शक्ति का यहाँ संगम हुआ है। इसी कारण तीनों ताप, तीनों का नाश करने वाला यह प्रयाग है। एक बात और बेटे, माघ मकर संक्रांति पर जो तीर्थ यात्रा स्नान करते हैं वे पाप मुक्त हो जाते हैं और वे स्वर्ग से उत्तम पद पाते हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है जो हम तीर्थराज पर विराजमान हुए।
क्यों ज्ञानवती? ज्ञानवती बोली, हाँ नाथ, श्रवण जैसे बेटे की कृपा से हम तीर्थराज प्रयाग के इस त्रिवेणी संगम में स्नान किए। शांतवन, ज्ञानवती दोनों त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता को त्रिवेणी में लाकर स्नान कराते हैं, फिर उनके कपड़े साफ करते हैं, स्वयं स्नान करते हैं, फिर माता पिता के चरणों को छूकर प्रणाम करते हैं, अपने माता पिता को भोजन कराते हैं, फिर खुद भोजन करते हैं, माता पिता को बहंगी में बैठाकर आगे चलने को तैयार होते हैं। कहा जाता है कि जब श्रवण कुमार आगे चलने को तैयार हुए तब कुछ पंडों ने इन्हें घेर लिया और दान दक्षिणा देने को बाध्य किया। उसी दृश्य का मैं संक्षिप्त में वर्णन करता हूँ। पंडागण बोले, जय हो यजमान की जय हो। यजमान भैया, भगवान के नाम पर कुछ दान दक्षिणा मिलनी चाहिए। श्रवण कुमार कंधे पर बहंगी लिए ही बोले, पंडित जी, हमने तो घर से जितने रुपए पैसे और मोहरे लेकर चले सब दान दक्षिणा दे चुके, अब तो मेरे पास एक भी पाई नहीं है। पंडागण इस बात को सुन रहे थे। उसी में से एक पंडा बोला, हमने तो सुना था कि श्रवण कुमार बड़ा दानी है, जब देता है तब सोना चांदी और मोहरे ही देता है, पर तू तो कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी दूसरा पंडा पहले पंडे की बात पर लपक पड़ता है, अरे भैया, यजमान के पास सब कुछ है। भैया, पंडा जी के लिए तुम चाहे कुछ दो या न दो, परंतु तीर्थराज पर ऐसा मिथ्यावाणी मत बोलो। श्रवण कुमार बहंगी रख देते हैं और पंडे लोगों से विनती करते हैं, पंडित जी, मैं सच कहता हूँ, मेरे पास अब एक भी मोहरे नहीं है। पहला पंडा, ठीक है, मोहरे नहीं है तो ना सही, गले में कंठा, बाह में काड़े, कान में हीरे, हाड़ में छल्ले तो हैं। तीसरा पंडा, अरे भाई, इससे क्या मिलेगा, ये तो ऐसा बोलता है जैसे कोई भिखारी हो। अगर यह बड़ा आदमी होता तो अपने कंधे पर कांवर लादे न फिरता, किसी नौकर को साथ रखता। चौथा पंडा, अरे मूर्ख, तू पंडा जाति में कलंक पैदा लिया है। अरे हम तो भिखारी से भी अपने टके सीधे कर लेते हैं। यजमान भैया, इसी मुहूर्त में जल लेकर संकल्प करो।